वेलकम टू रूल स्टडी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं ओम प्रकाश। आज हम 9 जून 2021 के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उनसे रिलेटेड और चर्चा करेंगे। तो चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के बीच आओ शेयर ज़रूर कर देना। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो आपका करंट अफेयर है बहुत अहम रोल निभाता है। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस फिल्म को पर्यावरण संरक्षण की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो इसका ऑप्शन ए से होगा वाटर बरियल। हाल ही में पर्यावरण संरक्षण की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार है वाटर बरियल को मिला है। यह फिल्म है अरुणाचल प्रदेश की मोनपा बोली पर आधारित है। इसके निर्देशक है वो शांतनु सेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार कौन नियुक्त हुए? तो इसका ऑप्शन सी से होगा रणजीत सिंह दिसाले। हाल ही में रणजीत सिंह दिसाले को विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार है वो नियुक्त किए। रणजीत सिंह है वो 2020 ग्लोबल टीचर अवार्ड के रूप में वो सम्मानित भी हो चुकी है। उन्हें 2020 का ग्लोबल टीचर अवार्ड भी मिला था। इसका ऑप्शन सी से होगा रणजीत सिंह दिसाले जो विश्व बैंक के शिक्षा सलाहकार नियुक्त हुए। तो विश्व बैंक के बारे में जान लेते हैं। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी है। वर्तमान में विश्व बैंक के हेड डेविड मालपास है। कौन है? डेविड मालपास। तो इतना इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको बातें ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में यूएन ने किस देश के मतदान अधिकारों को निलंबित किया है? तो इसका ऑप्शन बी से होगा ईरान। हाल ही में ईरान ने यूएन महासभा के अनुच्छेद 19 के तहत उल्लंघन करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने ईरान के मतदान अधिकारों का निलंबित कर दिया है। इसके साथ साथ 4 अन्य भी देश है जिनके मतदान अधिकारों को निलंबित किया है। कौन कौन से हैं? मध्य अफ्रीका, कोमोरोस, सोमालिया और साओ टोम और प्रिंसिपे। तो इन देशों के मतदान अधिकारों का संयुक्त राष्ट्र ने निलंबित कर दिया है। तो ईरान के बारे में जान लेते हैं। ईरान की कैपिटल तेहरान है। ईरान के प्रेसिडेंट वर्तमान में हसन रूहानी है। ईरान के इम्पोर्टेंट है वो क्वेश्चन जान लेते हैं। ईरान की करेंसी है वो रियाल है। यह क्वेश्चन बार बार परीक्षा में आता रहता है। ईरान की करेंसी क्या है? रियाल है। और ईरान की संसद है वो मजलिस है। कौन संसद क्या है? मजलिस। तो इतना आपको ईरान के बारे में ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने एक ही कार्यक्रम के तहत शिक्षकों को रोजगार प्रदान करने हेतु ज्ञान अर्थव्यवस्था मिशन शुरू किया है? तो इसका ऑप्शन ए से होगा केरल। हाल ही में केरल ने एक ही कार्यक्रम के तहत शिक्षकों को रोजगार प्रदान करने हेतु ज्ञान अर्थव्यवस्था मिशन शुरू किया है। इसके अंतर्गत शिक्षकों को रोजगार प्रदान करना और ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करने के लिए यह मिशन शुरू किया है। हाल ही में केरल सरकार ने 4 जून को बजट पेश किया था। उसके अंतर्गत इस मिशन का उल्लेख किया है। तो इसका ऑप्शन ए से होगा केरल। केरल के बारे में जान लेते हैं। इसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। सीएम पिनाराई विजयन है। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। केरल में 13 जिले आते हैं। राजभाषा केरल की मलयालम है। विधानसभा में 140 सीटें हैं। लोकसभा में 20 हैं और राज्यसभा से 9 सीटें हैं। तो इतना आपको केरल के बारे में ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ओलंपिक के लिए डोप टेस्ट में फेल होने के कारण किस खिलाड़ी को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है? तो इसका ऑप्शन बी से होगा सुमित मलिक। हाल ही में बुल्गारिया में होने वाले ओलंपिक क्वालिफाई के दौरान सुमित मलिक को डोप टेस्ट में फेल होने के कारण अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। इससे पहले 2016 में रियो ओलंपिक में नरसिंह पंचम यादव को डोप टेस्ट में फेल होने के कारण 4 वर्ष का उनके ऊपर अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया था उनको। और हाल ही में सुमित मलिक को डोप टेस्ट में फेल होने के कारण अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया। इसका ऑप्शन बी होगा सुमित मलिक।
सुमित मलिक है वो किस खेल से संबंधित है? तो वह रेसलिंग प्लेयर है और सुमित मलिक है वो हरियाणा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विश्व बैंक ने भारत में एमएसएमई का समर्थन करने के उद्देश्य से कितने डॉलर के कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो इसका ऑप्शन ए सही का 500 मिलियन। हाल ही में विश्व बैंक ने कोविड-19 से प्रभावित छोटे व्यवसायों के लिए वो छोटे व्यवसायों और एमएसएमई का समर्थन करने के लिए वो 500 मिलियन डॉलर के कार्यक्रम को मंजूरी दी है। तो विश्व बैंक के बारे में जान लेते हैं। मैंने आपको पहले ही बता चुका है, विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन है और वर्तमान में हेड ऑफ डेविड मालपास है। आप चीज़ों को बार बार रिवीजन करो जिससे आपकी याददाश्त है वो और भी स्ट्रॉन्ग होगी। वर्तमान में एमएसएमई मंत्री कौन है? तो इसका जवाब होगा नितिन गडकरी। भारत में एमएसएमई मंत्री है वो नितिन गडकरी है। एमएसएमई की फुल फॉर्म माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज है। क्या है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। तो इतना आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड बातें ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना और ऑक्सीवन शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका ऑप्शन सी से होगा हरियाणा। हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर ने वो यह एनुटी पहले शुरू किया। इसके अंतर्गत वो 75 वर्ष से अधिक या 75 वर्ष के जितने भी वृक्ष है जो लगातार है वो मानवता की सेवा कर रहे हैं और ऑक्सीजन दे रहे हैं, उनके लिए यह योजना शुरू की गई है। तो इसका ऑप्शन सी से होगा हरियाणा। हरियाणा के बारे में जान लेते हैं। इसका गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। कैपिटल चंडीगढ़ है। सीएम है मनोहर लाल खट्टर है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला है। गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य है। हरियाणा में 22 जिले हैं। राजभाषा हिंदी, हरियाणवी और पंजाबी है। हरियाणा में विधानसभा में 90 सीटें हैं, लोकसभा में 10 हैं और राज्यसभा से 5 सीटें हैं। तो इतना आपको हरियाणा के बारे में ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में नौसेना संचालन के महानिदेशक का कार्यभार किसने संभाला है? तो इसका ऑप्शन ए से होगा राजेश पेडारकर। हाल ही में राजेश पेडारकर को नौसेना संचालन के महानिदेशक का कार्यभार सौंपा गया है। राजेश पेडारकर है वो फ्लैग ऑफिसर के रूप में अपना कार्य कर चुके हैं और वह एएसडब्ल्यू के विशेषज्ञ है। एएसडब्ल्यू क्या है? एंटी सबमरीन वारफेयर। एंटी सबमरीन वारफेयर में विशेषज्ञ है और इन्होंने सीमावर्ती युद्धपोतों पर अपना कार्य कर चुके हैं। तो इसका ऑप्शन ए से होगा राजेश पेडारकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, हाल ही में आईओसी लिमिटेड ने 24,000 करोड़ की कुल परियोजनाओं को लागू करने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो इसका ऑप्शन सी से होगा गुजरात। हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 24,000 करोड़ की परियोजनाओं को लागू करने के लिए गुजरात के साथ समझौता किया है। हाल ही में ओआईसी की गुजरात रिफाइनरी स्वच्छ ईंधन पहल के रूप में इंडिया की पहली हाइड्रोजन वितरण सुविधा को लागू करेगी। तो इसका ऑप्शन सी से होगा गुजरात। गुजरात के बारे में जान लेते हैं। इसका गठन 1 मई 1960 को था। कैपिटल गांधीनगर है। सीएम विजय रूपानी है। गवर्नर आचार्य देवव्रत है। गुजरात की राजभाषा गुजराती है। गुजरात में 33 जिले आते हैं। विधानसभा से 182 सीटें हैं। लोकसभा में 26 हैं और राज्यसभा से 11 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका ऑप्शन सी से होगा अब्दुल्ला साहिद। हाल ही में अब्दुल्ला साहिद को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें अध्यक्ष है वो बनाया गया है। उन्होंने वोल्कन बोजगिर का स्थान लिया है। वोल्कन बोजगिर तुर्की के हैं। उनकी जगह वो अब्दुल्ला साहिद बने। अब्दुल्ला साहिद है वो मालदीव के विदेश मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय सेना में 3 हल्के स्वदेशी निर्मित हेलीकॉप्टर ALH Mk3 शामिल हुए हैं? तो इसका ऑप्शन ए से होगा नौसेना। हाल ही में नेवी में समुद्री सैनिक परीक्षण व तटीय सुरक्षा के लिए वो 3 हल्के स्वदेशी निर्मित हेलीकॉप्टर ALH Mk3 शामिल हुए हैं। इसका ऑप्शन ए से होगा नौसेना।
इस ALHM के 3 हेलीकॉप्टर का निर्माण है वो किसने किया है? तो इसका निर्माण HAL ने किया है। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित स्वदेशी निर्मित हेलीकॉप्टर है। इन्हें एक को INS डेगा पर तैनात किया जाएगा, एक को पूर्वी नौसेना कमान पर और एक को विशाखापट्टनम में तैनात किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया? तो इसका ऑप्शन डी से होगा 8 जून। 8 जून को विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुए पृथ्वी सम्मेलन से 1992 से विश्व महासागर दिवस है वो मनाया जा रहा है। यूएनओ वर्तमान में विश्व महासागर दिवस यूएनओ द्वारा मनाया जाता है, जो 2008 से आधिकारिक दिवस के रूप में वो मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य की पुलिस को 10 ऑल टेरेन वाहन मिले हैं? तो इसका ऑप्शन ए से होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की मुंबई पुलिस को 10 ऑल टेरेन वाहन है वो मिले हैं। यह 10 ऑल टेरेन वाहन है वो रिलायंस फाउंडेशन द्वारा दान किए गए हैं, जो पेट्रोल इंजन से चलते हैं। पेट्रोल से चलने वाले यह 10 ऑल टेरेन वाहन है वो रेतीली सतह पर लगभग 50-60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चल सकते हैं। इसका ऑप्शन ए से होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं, इसका गठन 1 मई 1960 को हुआ था। कैपिटल मुंबई है। चीफ मिनिस्टर वर्तमान में उद्धव ठाकरे है, जो शिवसेना से है। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार है। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी है। महाराष्ट्र में 36 जिले हैं। इसकी राजभाषा मराठी है। विधानसभा में 288 सीटें हैं, विधान परिषद में 78 सीटें हैं और लोकसभा में 48 हैं और राज्यसभा से 19 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में इसरो ने कितने तरह के वेंटिलेटर विकसित किए हैं? तो इसका ऑप्शन सी से होगा 3। हाल ही में इसरो ने 3 तरह के वेंटिलेटर विकसित किए हैं। इन तीनों का आपको नाम याद रखना है। कौन कौन से हैं? प्राना PRANA प्राना, सेकंड पर है वायु VAU और थर्ड नंबर पर है स्वास्थ्य SVASTA। क्या है स्वास्थ्य? प्राना, वायु एंड स्वास्थ्य। ये तीनों वेंटिलेटर है वो इसरो के द्वारा विकसित किए गए हैं। इसरो के बारे में जान लेते हैं। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु है कर्नाटक में और इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। वर्तमान में इसरो के हेड है वो K सिवान है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो आज करंट अफेयर क्वेश्चन समाप्त है। मैंने कल आपको क्वेश्चन दिया था, हाल ही में किस राज्य ने मुफ्त में मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की है? तो इसका ऑप्शन सी से होगा राजस्थान। हाल ही में राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने यह घोषणा की है कि राज्य की जितनी भी सिविल सेवाएं हैं और जितने भी इंट्रेंस एग्जाम के लिए जो कोचिंग ली जाएगी वो सरकार द्वारा फ्री में स्टूडेंट को उपलब्ध कराई जाएंगी। इसका ऑप्शन सी से होगा राजस्थान। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में FIH विश्व रैंकिंग पुरुषों में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? ऑप्शन ए बेल्जियम, बी ऑस्ट्रेलिया, सी नीदरलैंड, डी भारत। तो इस क्वेश्चन का आप जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देना और डेली करंट अफेयर की वीडियो को पाने के लिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। अगर मेरी मेहनत अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।